Dear sir, Assalamualaikum. Welcome to the video lecture of Mehtabad. This lecture for class 9. Before study exercise, if you understand working hard for you, please subscribe to channel, press bell icon, like the video and share it with your friends. तो देखो इसमें फाइंड करना अननोन साइड एंड एंगल्स, मतलब यहाँ पर हमारे पास एंगल गिवन है। अगर कहीं पर हमारे पास एंगल गिवन है, कहीं पर हमारा साइड गिवन है, तो मतलब यहाँ पर अगर एक साइड एक एंगल गिवन है, कहीं पे दो साइड गिवन है, कहीं पे दो एंगल गिवन है, इस हिसाब से इस एक्सरसाइज में हमको साइड और एंगल को फाइंड करें। तो आज एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले आपकी ये मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, फाइंड द अननोन साइड एंगल ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। अब देखो हमारे पास दो साइड गिवन है। मकसद यहाँ पर हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल के सामने लाइन क्या होती है, हमारे पास हाइपोटेन्यूस, और एंगल के सामने लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर। बाकी क्या बन गई यहाँ पर, बेस। ठीक है, गिवन हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास है परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर, और यहां पर हमारे पास क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर, √3 सेंटीमीटर, और बेस यहाँ पर कितना है, 13 सेंटीमीटर। फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड करना है हमें एक एंगल को, मैंने अल्फा बनाया, दूसरे को बीटा। मकसद यहाँ पर अल्फा फाइंड करना है और बीटा, और यहाँ पर बी, ये तीन चीजें हमें फाइंड करनी है। तो पहले हम बात करें, जब हमारे पास दो एंगल गिवन है, तीसरा दो लाइनें गिवन है, तीसरी बार फाइंड करना है, तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला ऑफ पाइथागोरस। तो पाइथागोरस का फार्मूला क्या है, h² b² प्लस p²। तो h की करनी है, तो h हमारे पास क्या है, h हमारे पास है b, तो मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, b का स्क्वायर, फिर b हमारे पास क्या है, √13 का स्क्वायर, फिर √3 का स्क्वायर, तो b², 13 से स्क्वायर रूट, 3 से स्क्वायर रूट कैंसल, तो 13 प्लस 3 कितना आ जाएगा यहाँ पर 16। तो b² इज इक्वल टू 16 स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो b पे स्क्वायरिंग 16 का क्या बनेगा, 16 को 4 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो b की क्या वैल्यू मिली हमें, 4 मिली। तो बेस b की वैल्यू अब मिल गई हमें। अब हम मालूम क्या करेंगे यहाँ पर, एंगल। तो देखो अगर हमारे पास b की वैल्यू मिली, हमें क्या मिली यहाँ पर, 4 मिली। अब अगर एंगल यूज करना है तो मीन्स जब अल्फा और बीटा, मतलब परपेंडिकुलर बेस गिवन टेंजेंट यूज करेंगे। अब हमें मालूम करना है अल्फा, तो हमें पता है कि टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो टेंजेंट हमने अल्फा यूज किया, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, √3, और बेस क्या, √13। तो टेंजेंट अल्फा √3 1.732, √13 की वैल्यू क्या होगी, 3.61। जब इसको डिवाइड करेंगे तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 0.479, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8। अब इसको जब इनवर्स करेंगे तो मीन 0.4798 को, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर अल्फा की, अल्फा इज इक्वल टू 25.66, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3। अब ये अल्फा की वैल्यू मिल गई। अब हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, सम ऑफ ट्रायंगल का। तो मीन्स यहाँ पर क्या आएगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इक्वल टू 180। तो एक एंगल हमारे पास कितनी यहाँ पर, 90 की। तो 90 प्लस
25.63 प्लस गेमा इज इक्वल टू 180। तो मीन्स जब इनको सम करेंगे तो 595 और 7 यहाँ पर कितना हो जाएगा 11.63 प्लस गेमा 180 प्लस का तो माइनस का, तो यहाँ पर क्या होगा 180 माइनस 15.63। तो देखो गेमा की क्या वैल्यू आ गई, तो गेमा की वैल्यू क्या आ गई 64.37। ठीक है, तो ये हमारे पास गेमा की एंगल के सामने की लाइन परपेंडिकुलर, कोई भी एंगल ले सकते हैं उसमें, परपेंडिकुलर और 90 के सामने यहाँ पर क्या हो गया हाइपोटेन्यूस, बाकी क्या बचा है उसको बोलेंगे हम बेस। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है परपेंडिकुलर, ठीक है, जिसको यहाँ पर क्या है 4 सेंटीमीटर, और दूसरी वैल्यू यहाँ पर क्या है बेस, वो भी कितना है 4 सेंटीमीटर। अब फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड क्या करना है हमें, अल्फा फाइंड करना है, गेमा फाइंड करना है और बी फाइंड करना है। ये तीन चीजें हमें फाइंड करनी है। अब देखो हम बात करें पहले, अगर बेस परपेंडिकुलर सारा गिवन है तो हम यहाँ पे किस फार्मूले की बात करेंगे, पैथागोरस। तो पैथागोरस थ्योरम में हमारे पास एच स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, अब परपेंडिकुलर बेस गिवन है तो मीन्स एच स्क्वायर हमारे पास क्या है बी, तो बी का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर 4 4 द 16, 4 4 द 16, तो सो बी स्क्वायर में यहाँ पर कितना आ जाएगा 32। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब बोथ साइड हम स्क्वायर रूट देंगे तो मीन्स बी का स्क्वायर और 32 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल। अब बी के फैक्टर निकालें तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 के दे 1 2 3 4 5, 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16 16 टू द 32, तो मीन्स इसको हम पेयर्स में बना सकते हैं, 2 का स्क्वायर दो पेयर्स बनाए दो दो में, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, उसके बाद एक 2 बचा, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बाकी 2 यहाँ पर आ गया, तो b इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 2। देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो b की वैल्यू अब क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये 2 इस पे बचा, तो यहाँ पे इसका अंडर रूट 2 आ गया। अब 2 2 जा 4, तो अंडर रूट 2। अब b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4 अंडर रूट 2। अब हम बात करेंगे मतलब परपेंडिकुलर बेस गिवन है तो टेंजेंट। अब फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड करना है हमें अल्फा, तो मीन्स हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मीन्स टेंजेंट अल्फा परपेंडिकुलर 4 और बेस भी 4, तो 4 4 कैंसिल तो 1, तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 1। जब इसको हम इन्वर्स करेंगे 1 इज इक्वल टू अल्फा, तो हमें पता है कि 1 की वैल्यू क्या होती है 445 डिग्री। तो अब हम
सम ऑफ ट्रायंगल। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इक्वल 180। तो अल्फा और बीटा मतलब यहाँ पे बीटा में 90 और अल्फा 45, तो 45 डिग्री 90 डिग्री प्लस गेमा 180। तो देखो इन दोनों को प्लस किया तो कितना हो जाएगा 5 4 यहाँ पर 30 प्लस गेमा 90, ये प्लस का है तो माइनस का, सॉरी 180, तो माइनस का तो 180 माइनस 135, तो इनको सबटे करे कितना आ जाएगा 45 डिग्री। मतलब ये भी 45 है और ये भी 45 है।